स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्लास 10th NCERT क्षितिज पुस्तिका हिंदी गद्य खंड। चैप्टर का नाम है लखनवी अंदाज और इसके लेखक हैं यशपाल। और इसमें आज हम रचना और अभिव्यक्ति का क्वेश्चन नंबर 6 यानी 5.2 हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। और इसमें 5.1 जो है क्वेश्चन आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखना है, तो इसको आप लिख सकते हैं। अगर किसी तरह की आपको दिक्कत होती है तो आप हमें बता सकते हैं। और 5.2 का क्वेश्चन है, किन किन चीजों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं। तो इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं कि हम खीर का रसास्वादन यानी उसके खीर को खाने का जो आनंद है उसको लेने के लिए उसे अच्छी तरह से कटोरी में परोसते हैं। फिर उसके ऊपर काजू, किशमिश, बादाम और पिस्ता डालकर अच्छी तरह से उसे सजाते हैं और फिर उसका स्वाद लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमने इसमें एक उदाहरण दिया है, आप चाहें तो किसी अन्य चीज का भी रसास्वादन करने के लिए आप अपने किस प्रकार की तैयारी करते हैं उसको लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनकों और शौक के बारे में पढ़ा या सुना होगा, तो किसी एक के बारे में लिखिए। स्टूडेंट्स, इसमें हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, आप चाहें तो और भी उदाहरण अपने अनुभव के आधार पर या जो आपने पढ़े हैं उसके आधार पर आप लिख सकते हैं। तो पाठ में प्रस्तुत खीरे के प्रसंग के द्वारा नवाब के सफेद पोश और जीवन का पर्दाफाश किया गया है और इससे उनकी सनकी व्यक्तित्व का ज्ञान होता है। और ऐसी ही एक सनक यह भी हो सकती है कि नवाब अपनी शान और शौकत के लिए पैसे लुटाने से बाज नहीं आते हैं, यानी अपनी रईसी या अमीरी का दिखावा करने के लिए वो किसी भी तरह से पैसों को लुटा सकते हैं। और फिर चाहे उनके घर में पैसों की तंगी ही क्यों ना हो, चाहे उनके घर में पैसे उतने ना हो, गरीबी हो, लेकिन बाहर अपनी शान बताने के लिए वे अधिक से अधिक पैसों को बर्बाद कर सकते हैं और इसी तरह से बाहर वे खूब पैसे लुटाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ, तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। सनक के दो रूप हो सकते हैं। पहला तो एक सकारात्मक रूप, दूसरा नकारात्मक। सकारात्मक यानी पॉजिटिव हो सकता है, दूसरा नेगेटिविटी भी हो सकती है। जहां एक और नकारात्मक सनक किसी व्यक्ति को समाज में हंसी मजाक का पात्र बना देता है, जिस प्रकार से इस चैप्टर में इस पार्ट में लखनवी अंदाज में नवाब साहब का इसमें उदाहरण दिया गया है, तो ये नकारात्मक रूप सामने है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी शान शौकत के लिए ही वो किसी को नीचा दिखाने से बाज नहीं आते हैं। तो वही सनक का सकारात्मक पक्ष उसे रातों रात प्रसिद्ध भी कर देता है। उदाहरण अगर देखें तो जैसे मदर टेरेसा को सनक थी कि गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने की। वे चाहती थी कि हमेशा उनकी वे मदद करें। और महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा की सनक थी कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे और कभी भी हिंसात्मक रूप नहीं करेंगे। तो इस के बल पर देश को आजादी दिलाने की सनक सवार थी। महात्मा बुद्ध को भी सत्य को खोजने की सनक थी, तो इससे उन्हें गौतम बुद्ध का दर्जा भी मिला और वे प्रसिद्धि पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा और अध्ययन का। इसमें निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर क्रिया भेद भी लिखिए। स्टूडेंट्स, इसमें हम आपको चैप्टर में जो क्रिया भेद है उसको बता रहे हैं, लेकिन क्रियापद और क्रिया भेद क्या होते हैं इसको समझने के लिए आप हमारे हिंदी ग्रामर का वीडियो अवश्य देखिए। इसमें क्वेश्चन है, एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारकर बैठे थे। तो यहाँ पर इस वाक्य में से जो क्रियापद है बैठे थे, और ये अकर्मक क्रिया है। अकर्मक यानी यहाँ पर किसी तरह का कर्म जो है यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। फिर दूसरा है, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया।
तो यहाँ पर जो क्रियापद है दिखाया, तो इस सेंटेंस में दिखाया जो है ये सकर्मक क्रिया है। स्टूडेंट, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया क्या होती है, इसे जानने के लिए आप हमारे हिंदी व्याकरण का वीडियो अवश्य देखिए, ताकि आपको अन्य किसी भी तरह के वाक्य में से अगर क्रियापद छांटना हो तो आपको उसमें समझकर आसानी होगी क्रियापद छांटने में। फिर नेक्स्ट है, खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। तो यहाँ पर कल्पना करना जो है वो अकर्मक क्रिया है। फिर नेक्स्ट है, नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। तो यहाँ पर जो है देखा और ये है अकर्मक क्रिया, यहाँ पर क्योंकि प्रयोगात्मक रूप में लिया गया है। फिर नेक्स्ट है, नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। तो यहाँ पर जो है लेट गए ये अकर्मक क्रिया है।